तो आज की वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एनिमे एक्सप्लेन होने वाला है। तो उससे पहले जो भी चैनल पे न्यू आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड शुरू होता है जिससे कि हमने देखा था संजिनू डंजन बॉस को मारने आया था, बट चाइन उसे देख लेती है और वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। संजिनू कहता है मैं अपना रास्ता भटक के यहाँ पर आ गया था। चाइन कहती है तुम तो माइनिंग टीम का हिस्सा हो, यहाँ से पीछे हट जाओ। जिनू अपने मन में कहता है मैंने सोचा था चाइन कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, मैंने इसका प्रेजेंस नोटिस ही नहीं किया कि कब ये मेरे पीछे आ गई। तभी चाइन अपने मन में कहती है क्या मैंने वो सही देखा, इसे हाथ में एक खंजर था। जिनू कहता है सॉरी। चाइन कहती है तुम्हें इस जगह को अभी छोड़ देना चाहिए, अगर तुम डेंजन बॉस को गुस्सा दिला दिया तो तुम्हारा माइनिंग टीम वाइप आउट हो जाएगी। जिनू कहता है ठीक है मैं समझ गया। एंड वो उसके पास से जा ही रहा था तभी चाइन को एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। वो कहती है एक सेकंड रुको। चाइन जिनू के पास आके उसे स्मेल करती है, ये तो बहुत ही खूबसूरत स्मेल है, क्या तुम सच में एक हंटर हो। जिनू कहता है हाँ। चाइन उसकी आइडेंटिटी कार्ड चेक करके देखती है कि एक ई-रैंक हंटर है, नाम है संग जिनू। वो कहता है जस्ट केयरफुल रहना, यह डेंजन बहुत ही बड़ा है। उसके बाद जिनू वहाँ से चला जाता है। चाइन अपने मन में कहती है उसमें से बदबू नहीं आ रही थी, क्या यह उसका लो रैंक की वजह से है, बट जो भी हो उसका स्मेल काफी अच्छा था। माइनिंग टीम का लीडर कहता है तो तुम रास्ता भटक गए थे एंड मैं चाह इनसे मिले, सच में तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। टीम लीडर कहता है मैं चाह इन हर रोज ऐसे ही ब्रेक के टाइम पेट्रोलिंग करती है, हमें डेंजन बॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए। जिनू अपने मन में कहता है तो इसलिए वो बॉस रूम के अंदर था। माइनिंग टीम से एक आदमी कहता है उन्हें हंटर के स्मेल से प्रॉब्लम होता है, इसीलिए तो अपने नाक हमेशा हैंड क्रब चिप से ढक के रखी है। जुनू अपने मन में कहता है तो इसलिए वह ऐसा बिहेव कर रही थी। पहले जो भी हो टीम लीडर जिनू को काम के लिए पैसा देता है और उसे शुक्रिया भी कहता है क्योंकि उसके वजह से काम जल्दी ही खत्म हो गया था। टीम लीडर कहता है मैं यह काम बहुत टाइम से कर रहा हूँ बट तुम्हारा जैसा कोई नहीं देखा, क्या तुम मेरे अंडर काम करना चाहोगे। जिनू कहता है इसके लिए शुक्रिया, बट मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा खाली टाइम मिला था। टीम लीडर कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन कल क्या तुम हमारे साथ और एक दिन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। जिनू कहता है कल फिर से। टीम लीडर कहता है कल हम एक ए रैंक और एक सी रैंक गेट को क्लियर करने वाले हैं। जिनू कहता है क्या हंटर्स गिल्ड कल फिर से इन दोनों गेट को क्लियर करेगा। टीम लीडर कहते हैं हाँ, हंटर्स गिल्ड के पास 2 स्ट्राइक टीम है तो कल हम फिर से रेड मारेंगे। जिनू कहता है ठीक है मैं कल आऊंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चाइन किसी के साथ बात कर रही थी। वो कहती है क्या तुमने जिनू का डिटेल चेक किया है जो हमारे माइनिंग टीम के लिए आज काम कर रहा था। फोन के दूसरी तरफ से आदमी कहता है क्या हंटर संग जिनू। चाइन कहती है क्या तुम उसे जानते हो। फोन की दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है गिल मास्टर चोइन से भी मुझे उसका डिटेल्स निकालने के लिए कहा गया था, लेकिन उसका करंट डिटेल्स अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस पर तो चाइन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। आदमी कहता है वो इतना बड़ा हंटर भी नहीं है, लेकिन एसोसिएशन ने उसके प्रोफाइल पर लॉक मार के रखा है। चाइन कहती है ओ मैं समझ गई। मैं चाइन परेशान होकर बेड पर लेट जाती है। वो सोचती है मैंने बहुत सारे हंटर्स से मिली हूँ पर ये फर्स्ट टाइम था जब किसी का स्मेल में ज्यादा अच्छा था। सीन चेंज होता है। नेक्स्ट डे जिनू वहाँ पर आ गया था तो वो सबसे पहले सी रैंक डेजन को क्लियर करते और उसकी मदद से बहुत ही जल्दी एक काम खत्म हो जाता है। टीम लीडर फिर से कहता है क्या तुम हमारे साथ टीम ज्वाइन नहीं करोगे, मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगा, लेकिन जिनू माना कर देता है। तभी यहाँ पर कैप्टन सॉन्ग क्यूहोन आता है एक ए रैंक के टीम से और वो यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि उनके टीम में इक्विपमेंट कैरी करने के लिए एक बंदा का कमी हो रही थी। सॉन्ग क्यूहोन कहता है अगर हमारे साथ कोई चलेगा तो हम उसे मोटा पैसा देंगे, लेकिन यहाँ पर से वो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। टीम लीडर कहता है एक लो रैंक हंटर कभी भी एक ए रैंक में इक्विपमेंट हैंडल नहीं कर पाएगा और यहाँ पर बात पैसों से सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन जुनू अपना हाथ खड़ा करता है। यह देखकर तो बाकी के टीम मेंबर कहते हैं पागल हो गए हो क्या, वहाँ पर हाई रैंक के बीच हो गए जो भी, और जुनू जाने के लिए राजी होता है। कियोन उसके पास आके कहता है तो मैं हूँ स्ट्राइक टीम का हेड। उसके बाद ये लोग डेंजर में एंटर करने वाले थे। जिनू देखता है कि इसका टीम मेंबर भी काफी अच्छे हैं। डेंजर में एंटर करते ही जिनू देखता है कि डेंजर का एनर्जी फ्लो कल के डेंजर से काफी कमजोर है, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी संजुनू को कुछ लेमियर सा महसूस होता है। जस्ट लाइफ जब उसने रेड गेट में एंटर किया था तो ऐसा ही महसूस
महसूस हुआ था। उसे संग जिनू को नर्वस देख के पास में एक लड़की आके कहती है कि टेंशन मत लो, हमारा जो कैप्टन है और हमारा बाकी के हंटर्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो जब तक तुम यहाँ से भागोगे नहीं तो कोई मैजिक बीस्ट तुम पर अटैक भी नहीं करेगा। वही कियन अपने मन में कहता है अगर मैं इस रेड को ठीक ठाक से पूरा कर लिया तो मैं ऑफिशियली तौर पर इस टीम का लीडर बन जाऊंगा। मैं गिल मास्टर और वाइस मास्टर जैसा इतना पावरफुल तो नहीं हूँ, लेकिन ए रैंक के हिसाब से मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर कुछ डेंजू जैकल इस पर हमला कर देता है, बट इन लोगों को बिना डायरेक्शन के ये लोग अलग अलग तरीके से फाइट करते हैं और इन सबको मार देते हैं। इसे देखकर तो जिनू शौक होता है। वो लोग कहते हैं कि ए रैंक के डेंजन में डेंजो जैकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी सी रैंक मॉन्स्टर है और एक ए रैंक डेंजन में ये लोग कैसे जिंदा है। संग जिनू पास में जाके देखता है कि इन सब के गले पर लॉकर लगा हुआ था। जिनू कहता है कोई ने यहाँ पर पाल रखा है कुत्तों की तरह। तभी हमें देखते हैं कि यहाँ पर कुछ खतरनाक मॉन्स्टर आ जाते हैं, इन्हें हाई ऑकर्स भी कहा जाता है। तभी उनमें से एक हाई ऑकर बाला फेंक के मारता है इनकी तरफ। जैसे तैसे करके किहन उस अटैक को मैनेज तो करके बाईपास कर देता है, लेकिन उसकी शील्ड पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उस पर हमला कर देता है। वो हाई ऑकर्स टीम मैच पर भी हमला करने आता है। कहीन कहता है डोंट वरी, हम इतने आसानी से हारने वाले नहीं है। एक मैच उस हाई ऑकर्स पर फायर मैजिक से हमला करती है, लेकिन काम नहीं करता। कियन कहता है क्या ये एक मैजिक रेसिस्टेंट है गेट है, हम देखते हैं। इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी एक बंदा टोनिंग स्केल का यूज करके ए रैंक क्रिएचर को बुलाता है, जिसकी वजह से उनका माना खत्म हो चुका था। वो हाई ऑकर्स उसकी कंधों पर अपना कुल्हाड़ी चला देता है, बट उसे हील किया जाता है। कियन कहता है 3 आदमी की टीम में बच जाओ। ऑकर्स कोई ऑर्डिनरी ऑकर्स नहीं है, ऑकर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, क्योंकि हर एक हाई ऑकर्स एक ए रैंक हंटर के बराबर है। हम देखते हैं एक हाई ऑकर्स एक हंटर के हाथ 2 हिस्सों में काट देता है। तभी एक लड़की मेज यहाँ आके उस पर मैजिक यूज करती है। वही हीलर लड़की उस हंटर को हील कर देती है। इसे देखकर यहाँ जाता है एक और हाई ऑकर्स। वो उस हीलर लड़की को मारने की कोशिश करता है, बट तभी हमारा जिनू इनविजिबल होके उस हाई ऑकर्स को एक झटके में मार देता है। ये देखकर वो हीलर लड़की तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। वही किवन कहते हैं कोई तो है जो हमें हेल्प कर रहा है, नहीं तो सडनली ये फाइट इतना आसान कैसे हो गया। कोई इनके वाइटल पॉइंट पर हमला कर रहा है। वही संग जिनू बिना किसी की नजर में आए जितना हो सके इन सब का हेल्प करता है। जो भी हो कुछ टाइम में ऐसे भी हाई ऑकर्स को मार देता है और जिनू वापस अपनी जगह पर चला जाता है। लेकिन वही मेज लड़की को थोड़ा शौक होता है। वो अपने मन में कहती है इसे लगता है कि हम अटैक फोर्स में बेवकूफ है। वही हिला लड़की किहन के पास आके कहती है ओफा है के साथ जब हम लड़ाई कर रहे थे कोई था यहाँ पर। किहन कहता है मुझे भी लगता है कोई सेक्रेटरी हमारी मदद कर रहा था। जो भी हो, एक हंटर कहता है लीडर क्या हमें डेंजन रेड को कंटिन्यू रखना है, बट बाकी सब डरे हुए थे। किहन को समझ में नहीं आता, लेकिन वो एक लीडर होने के नातिर वो कहते हैं चलो वापस चलते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी मेंबर की जान खतरे में डालूं। जब वो लोग वापस गेट के यहाँ आते हैं सभी लोग तो और भी ज्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है जो हाई लेवल मैजिक से क्रिएट किया गया है। जब वो लोग वापस नहीं जा सकते, वो मेज लड़की उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ जितने भी लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे सभी के मुंह से खून निकलता है, यानी उनके ऊपर कर्स मैजिक लग जाता है। हम देखते हैं ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार 50 से भी ज्यादा हाई ऑकर्स आ चुके थे। हाई ऑकर्स का लीडर कहीन के पास आता है कि उन सब को रुकने के लिए कहता है अगर तुम लोग फाइट करने की कोशिश करोगे तो सभी के सभी अभी मर जाओगे। तभी उस हाई ऑकर्स को कुछ होता है एंड उसके माध्यम से कोई कहता है हंटर्स में हूँ गगनगन और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। और ऑकर्स पर मैजिक किया गया था जिसकी वजह से वो इंसान की लैंग्वेज बोल पा रहे थे। कहीं को भी समझ में नहीं आ रहा था। डरे हुए कहता है करगलगन क्या तुमने वो बैरियर क्रिएट किया है। करगलगन कहता है हाँ मैं एक ग्रेट सोल्जर हूँ। उसके बाद वो हाई ऑकर्स कहते हैं चलो मेरे पीछे आओ। जिनू
मन में कहता है अगर हम बॉस रूम में जाते हैं तो वहाँ पर और भी ज्यादा हाई ऑकर्स होंगे एंड वहाँ से बचना इम्पॉसिबल है। तभी किरण कहता है जिन्नू जब हम बॉस रूम में जाएंगे तो बॉस पर एक सरप्राइजिंग अटैक करेंगे, चाहे हम सफल हो या ना हो। ध्यान भटकते ही तुम वहाँ से निकल जाना और मेन अटैक फोर्स को बुला के ले आना। जिन्नू कहता है जब तक वो लोग आएंगे तब तक तुम लोग का काम खत्म हो चुका होगा, तो क्या तुम सब बॉस के साथ मरने का प्लान कर रहे हो? खून कहती है हमारा काम है इस गेट को क्लोज करना और इसीलिए तो हमें इतना पैसा पे करती है। वही लड़की आके कहती है अगर तुम यहाँ से भाग पाओ तो इस डायरी को मेरे फैमिली को दे देना। जिनो कहता है मैं अभी के लिए इसे पकड़ लेता हूँ बट तुम इसे खुद अपने फैमिली को दोगे। दूसरी तरफ डेंजन के बाहर का सीन शिफ्ट होता है। चाइन यहाँ आई थी जिनू को ढूंढने के लिए लेकिन उसे नहीं मिलता। वो अपने मन में कहती है क्या उसने ऑलरेडी माइनिंग जॉब छोड़ दिया है? तभी टीम लीडर आके कहते है हंटर चाइन आज तो आपका हाफ डे था। चाइन कहती है क्या हंटर जिनू यहाँ पर आया है? टीम लीडर कहता है मिस्टर सिंह जिनू तो अभी डेंजन में एज ए पॉटर के रूप में हंटर किया गया है। इसे सुनकर चाइन तो काफी ज्यादा शॉक होती है। उसे समझ में नहीं आता कि एक ई रैंक हंटर ए रैंक डेंजन में पॉटर के काम क्यों करेगा। सिम शिफ्ट होता है। डेंजन का अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो लोग सभी बॉस रूम में आ जाते हैं। यहाँ बहुत सारे हाई ऑकर्स मौजूद है। उसी के साथ इस डेंजन का बॉस करगल गन कहता है ह्यूमन तुम्हारा वेलकम। यहाँ आके वो लोग तो बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे हाई ऑकर्स है। एंड उसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पर खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।